अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब लगातार एक्शन जारी है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है और जो 8 आरोपी हैं उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाकायदा आप सोचिए कि जो आरोपी हैं इनके खातों को खंगालने के लिए एसबीआई और पुलिस की टीम कैसे मौके पर पहुंचती है, क्या कुछ उनके द्वारा मौजूदा वक्त में किया जा रहा है, आपको सब जानकारी देते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया है। अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी, तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे। उधर राम मंदिर ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। इधर पुलिस सोमवार को जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई की टीम अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस के बैंक स्टेटमेंट लिए अब ये जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। जांच का फोकस चोरी की रकम के मनी ट्रेल और उससे जुड़े नेटवर्क पर है। उधर अयोध्या में 17 साल से तैनात वायरलेस विभाग के आरएमओ अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। अर्जुन देव सीसीटीवी कंट्रोल रूम, वायरलेस सिस्टम और काउंटिंग रूम की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एसआईटी रिपोर्ट में उनकी भूमिका और ट्रस्ट के कामकाज में कथित जरूरत से ज्यादा दखल पर सवाल उठाए गए थे। इसके साथ ही आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक और कुछ सांसद अयोध्या जा सकते हैं। उधर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में फिलहाल जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब लगातार एक्शन जारी है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है और जो 8 आरोपी हैं उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाकायदा आप सोचिए कि जो आरोपी हैं इनके खातों को खंगालने के लिए एसबीआई और पुलिस की टीम कैसे मौके पर पहुंचती है, क्या कुछ उनके द्वारा मौजूदा वक्त में किया जा रहा है, आपको सब जानकारी देते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया है। अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी, तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे। उधर राम मंदिर ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। इधर पुलिस सोमवार को जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई की टीम अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस के बैंक स्टेटमेंट लिए अब ये जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। जांच का फोकस चोरी की रकम के मनी ट्रेल और उससे जुड़े नेटवर्क पर है। उधर अयोध्या में 17 साल से तैनात वायरलेस विभाग के आरएमओ अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। अर्जुन देव सीसीटीवी कंट्रोल रूम, वायरलेस सिस्टम और काउंटिंग रूम की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एसआईटी रिपोर्ट में उनकी भूमिका और ट्रस्ट के कामकाज में कथित जरूरत से ज्यादा दखल पर सवाल उठाए गए थे। इसके साथ ही आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक और कुछ सांसद अयोध्या जा सकते हैं। उधर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में फिलहाल जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया है। अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी, तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे। उधर राम मंदिर ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। इधर पुलिस सोमवार को जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई की टीम अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस के बैंक स्टेटमेंट लिए अब ये जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। जांच का फोकस चोरी की रकम के मनी ट्रेल और उससे जुड़े नेटवर्क पर है। उधर अयोध्या में 17 साल से तैनात वायरलेस विभाग के आरएमओ अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। अर्जुन देव सीसीटीवी कंट्रोल रूम, वायरलेस सिस्टम और काउंटिंग रूम की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एसआईटी रिपोर्ट में उनकी भूमिका और ट्रस्ट के कामकाज में कथित जरूरत से ज्यादा दखल पर सवाल उठाए गए थे। इसके साथ ही आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक और कुछ सांसद अयोध्या जा सकते हैं।
उधर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में फिलहाल जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब लगातार एक्शन जारी है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है और जो 8 आरोपी हैं उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाकायदा आप सोचिए कि जो आरोपी हैं इनके खातों को खंगालने के लिए एसबीआई और पुलिस की टीम कैसे मौके पर पहुंचती है, क्या कुछ उनके द्वारा मौजूदा वक्त में किया जा रहा है, आपको सब जानकारी देते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया है। अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी, तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे। उधर राम मंदिर ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। इधर पुलिस सोमवार को जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई की टीम अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस के बैंक स्टेटमेंट लिए अब ये जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। जांच का फोकस चोरी की रकम के मनी ट्रेल और उससे जुड़े नेटवर्क पर है। उधर अयोध्या में 17 साल से तैनात वायरलेस विभाग के आरएमओ अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। अर्जुन देव सीसीटीवी कंट्रोल रूम, वायरलेस सिस्टम और काउंटिंग रूम की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एसआईटी रिपोर्ट में उनकी भूमिका और ट्रस्ट के कामकाज में कथित जरूरत से ज्यादा दखल पर सवाल उठाए गए थे। इसके साथ ही आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक और कुछ सांसद अयोध्या जा सकते हैं। उधर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में फिलहाल जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब लगातार एक्शन जारी है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है और जो 8 आरोपी हैं उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाकायदा आप सोचिए कि जो आरोपी हैं इनके खातों को खंगालने के लिए एसबीआई और पुलिस की टीम कैसे मौके पर पहुंचती है, क्या कुछ उनके द्वारा मौजूदा वक्त में किया जा रहा है, आपको सब जानकारी देते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया है। अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी, तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे। उधर राम मंदिर ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। इधर पुलिस सोमवार को जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई की टीम अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस के बैंक स्टेटमेंट लिए अब ये जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। जांच का फोकस चोरी की रकम के मनी ट्रेल और उससे जुड़े नेटवर्क पर है। उधर अयोध्या में 17 साल से तैनात वायरलेस विभाग के आरएमओ अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। अर्जुन देव सीसीटीवी कंट्रोल रूम, वायरलेस सिस्टम और काउंटिंग रूम की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एसआईटी रिपोर्ट में उनकी भूमिका और ट्रस्ट के कामकाज में कथित जरूरत से ज्यादा दखल पर सवाल उठाए गए थे। इसके साथ ही आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक और कुछ सांसद अयोध्या जा सकते हैं। उधर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में फिलहाल जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल भेज दिया गया है। अब अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी, तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे। उधर राम मंदिर ट्रस्ट की 11 जुलाई को होने वाली बैठक अब 6 जुलाई को अयोध्या में होगी। इधर पुलिस सोमवार को जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई की टीम अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस के बैंक स्टेटमेंट लिए अब ये जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। जांच का फोकस चोरी की रकम के मनी ट्रेल और उससे जुड़े नेटवर्क पर है। उधर अयोध्या में 17 साल से तैनात वायरलेस विभाग के आरएमओ अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर कर दिया गया है। अर्जुन देव सीसीटीवी कंट्रोल रूम, वायरलेस सिस्टम और काउंटिंग रूम की निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
एसआईटी रिपोर्ट में उनकी भूमिका और ट्रस्ट के कामकाज में कथित जरूरत से ज्यादा दखल पर सवाल उठाए गए थे। इसके साथ ही आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक और कुछ सांसद अयोध्या जा सकते हैं। उधर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में फिलहाल जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है।